और झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में दिन दहाड़े फायरिंग से पूरा इलाका दहल उठा। यूनिवर्सिटी के गेट यह कहानी है दो युवा दिलों की, 7 साल के एक प्यार की और एक ऐसे दिन की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 9 नवंबर 2025। वह दोपहर जब बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट एक सदमे से सन्न रह गया। दोपहर के करीब 2:30 बजे जब कैंपस में छात्र अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, तभी अचानक गोली की आवाज़ ने पूरे वातावरण को हिला कर रख दिया। यह वही दिन था जब मनीष साहू और कृतिका चौबे के 7 साल के प्यार ने एक दुखद और डरावना मोड़ लिया। कृतिका चौबे, उम्र सिर्फ 22 साल, लेकिन सपनों से भरी हुई। ललितपुर इलाके की रहने वाली कृतिका गौरी शंकर चौबे की 3 बेटियों में से दूसरी थी। कृतिका ने इसी साल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में MBA के कोर्स में एडमिशन लिया था। उनके टीचर बताते हैं वह हमेशा कुछ नया सीखने को उत्सुक रहती थी। यूनिवर्सिटी कैंपस के PG हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करना उनके लिए एक नया अनुभव था। वह चाहती थी कि MBA की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अच्छी नौकरी प्राप्त करें और अपने परिवार की मदद करें। वहीं दूसरी ओर मनीष साहू की कहानी कुछ अलग थी। 25 वर्षीय मनीष भी कृतिका के ही इलाके के रहने वाले थे, लेकिन उनकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। सब जिम्मेदारियों के बीच मनीष ने एक सरकारी विभाग में ड्राइवर की नौकरी प्राप्त की। वह चाहते थे कि अपनी मेहनत से परिवार की स्थिति को सुधारें। मनीष और कृतिका की कहानी 2018 में शुरू हुई, जब वे दोनों एक ही इलाके में रहते थे। एक ही मोहल्ले के होने के कारण वे अक्सर साथ समय बिताते थे। शुरुआत में यह रिश्ता दोस्ती का था, जो धीरे धीरे गहरे प्यार में बदल गया। पड़ोसी बताते हैं कि दोनों अक्सर साथ पार्क में बैठकर बातें करते थे। वे एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन गए थे। 7 साल तक चले इस रिश्ते के दौरान दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में भी खाई थी। इस दौरान मनीष ने अपना ध्यान काम पर लगाया और एक सरकारी विभाग में ड्राइवर की नौकरी पाई। लेकिन समय के साथ स्थितियां बदलने लगी। पिछले साल मनीष के परिवार ने उन पर शादी का बहुत दबाव बनाया। परिवार की जिम्मेदारियों और सामाजिक दबाव के चलते मनीष ने शादी कर ली। यह फैसला कृतिका के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। उन्होंने मनीष से दूरी बना ली और अपना ध्यान पूरी तरह पढ़ाई में लगा दिया। मनीष अपनी पत्नी के साथ तालमेल नहीं बैठा पाए। शादी के महज 2 महीने बाद ही वह अलग हो गए। पारिवारिक विवादों के बाद 3 महीने पहले मनीष ने पंचायत करके तलाक ले लिया। इस पूरे घटनाक्रम ने मनीष के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाला। वह खुद को अकेला महसूस करने लगे और उनके परिवार से रिश्ते भी तनावपूर्ण हो गए। फिर आया वो दिन जिस दिन मनीष और कृतिका के रिश्ते को 7 साल पूरे हो रहे थे। मनीष ने कृतिका से आखिरी बार मिलने की इच्छा जताई। कृतिका ने सोचा कि शायद यह मुलाकात दोनों के बीच की परेशानियों को दूर कर सके, लेकिन मनीष के दिमाग में तो और ही चल रहा था। जिस दिन मनीष कृतिका से मिलने जाने वाले थे, वो अपने साथ एक कर गए। यह वह निर्णय था जिसने सब कुछ बदल दिया। दोपहर में दोनों ने हवाना रेस्टोरेंट में खाना खाया। वहाँ मनीष ने कृतिका को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कृतिका ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनके बीच अब कुछ भी संभव नहीं है। फिर दोनों यूनिवर्सिटी के गेट की ओर चले। वहाँ फुटपाथ पर कुछ देर बातें हुई। जब कृतिका हॉस्टल लौटने लगी तो मनीष ने उनसे कहा, अपना सामान ले लो। जैसे ही कृतिका उनकी तरफ मुड़ी, मनीष ने बैग से गन निकाली और उन्हें करीब से गोली मार दी। गोली कृतिका की छाती के दाएं हिस्से में लगी और पीठ से निकल गई। कृतिका को गोली मारने के बाद मनीष ने एक पल की भी देरी नहीं की। जैसे ही कृतिका जमीन पर गिरी, मनीष ने उसी गन को अपनी ओर घुमाया और अपने सिर में मारकर खुदकुशी कर ली। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले दोनों जमीन पर गिर पड़े, एक घायल और दूसरा मृत। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक मनीष ने यह फैसला पहले ही कर लिया था, अगर कृतिका उनकी नहीं मानेंगी तो वह उन्हें मारकर खुद भी जीने का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। उनकी मानसिक हालत पहले से ही डगमगा रही थी और कृतिका के इनकार ने उन्हें पूरी तरह टूटने पर मजबूर कर दिया। वहाँ आसपास के लोगों ने तुरंत ही कृतिका को हॉस्पिटल में एडमिट कराया और वहाँ उनका इलाज अभी भी चल रहा है। वो गलत फैसला जिसने एक पल में 2 जिंदगियों को तबाह कर दिया। यह घटना हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। प्यार का मतलब कभी किसी पर कब्जा करना नहीं होता। असली प्यार वो होता है जहाँ एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान हो।